जय भीम। नवोदय साथियों, बहुजन महानायकों की श्रृंखला में आज हम एक बिहार के लेनिन, जिन्होंने राजनीति समाजवाद को एक नया आयाम दिया, जिनसे प्रभावित होकर लोग बिहार के लेनिन बोलते हैं, ऐसे महानायक बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार प्रांत के बहुत मशहूर जगह बोधगया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहरी गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया। इनके पिता प्रसाद नारायण एक प्राथमिक विद्यालय था, उसमें शिक्षक थे, तथा माता राजकली अशिक्षित थी। चूँकि पिता घर में शिक्षक थे, इसलिए इनकी प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छे से हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने मिडिल परीक्षा पास की और मिडिल पास करने के बाद हाई स्कूल पढ़ने के लिए इनको अपने गांव से दूर जहानाबाद जाना पड़ा और जहानाबाद से ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। बचपन से ही ये संघर्षशील थे और विद्रोही स्वभाव के थे। उच्च शिक्षा हेतु जब घर से ये बाहर गए तो वहाँ एक प्रसिद्ध विद्यालय पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया। वहीं इनको एक महान क्रांतिकारी चंद्रदेव प्रसाद मिले और उन्होंने इनको विचारधारा समझाने और पढ़ाने का मौका मिला। 60 से 70 के दशक में बिहार में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। 1970 में भिखारी ठाकुर जी थे, जो बहुजन समाज के जो आंदोलन थे उसको समझते थे और उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद जी को उस आंदोलन के लिए प्रेरित किया और सामाजिक परिवर्तन क्या है उनको समझाया। तब बाबू जगदेव प्रसाद ने समाज में असीमित बदलाव करने के लिए प्रण किया। उस समय की बात थी कि सामंतवादी जमींदार थे और पंडा पुरोहित पुजारी लोग, सूदखोर, ये सारे के सारे लोग का गठजोड़ था। ये लोग क्या करते थे कि पुजारी था, धार्मिक क्रियाकलाप में समाज को उलझाए रखते थे और जो जमींदार थे वो जमींदार थे वो हर बार उनका जो लगान का रेट बढ़ा देते थे और जो साहूकार लोग थे, खरीदार लोग थे, इनकी फसल का उचित दाम नहीं देते थे। इस कारण ये ऊंची लगान दे नहीं पाते थे। ऊंची लगान जब किसान दे नहीं पाता था तो इनकी ज़मीनें सूदखोर और ज़मींदार इनकी ज़मीन को हड़प लेते थे और गरीब हो रहा था और अमीर होते जा रहे थे। और गांव के लोग वैसे ही बहुत सीधे साधे थे, भोले वाले थे और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो थे इनका ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था। बहुजन समाज की प्रताड़ना, सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में जगदेव मास्टर, नागभूषण, रामेश्वर, बादल राव ऐसे समस्त लोगों ने एक आंदोलन चलाया और गरीब और शुद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण बाबू जगदेव प्रसाद को भी प्रताड़ना का शिकार करना पड़ा। जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद IAS की जो परीक्षा थी उसको ने लिखित में पास किया और जब इंटरव्यू में जब गए तो वहाँ बैठे ये व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि तुम तो काछी परिवार से हो, IAS बन के क्या करोगे? जाओ सब्जी भाजी उगाओ, खेत में हल चलाओ, घास काटो, तुम्हारा ये काम नहीं है। और जब जगदेव प्रसाद ने उनका विद्रोह किया तो उन्होंने उनके कागज़ सब फाड़ के फेंक दिए। जो तुमको करना है करो, तुमको कलेक्टर नहीं बनने देंगे। एक बार क्या हुआ, ये बहुत अच्छे नए कपड़े पहन के जब स्कूल गए तो उच्च वर्गीय जो छात्र थे उन्होंने पास बढ़ाया, देखो अब तो देखो ये शूद्र लोग भी अच्छे कपड़े पहन के आने लगे। जब शूद्र लोग अच्छे कपड़े पहन के आने लगे तो हमें कौन पूछेगा।
गुस्से में जब जगदेव प्रसाद आए, उन्होंने लेके उन उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की पिटाई कर दी। सो उनमें से एक बच्चे ने इनकी आंख में धूल डाल दी। जब आंख में धूल डाल दी तो ये गिर गए। तब जाके एक उच्च वर्गीय अध्यापक ने इनकी पिटाई करी, और जब पिटाई करी और बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी, अगले दिन क्या हुआ, वही शिक्षक पढ़ाने की बजाय खर्राटे ले रहा था क्लास में। तो जगदेव प्रसाद ने उन्हें जगाने के लिए उनके गाल में चाटा मारा कि आप उठो और पढ़ाओ, यहाँ आप सोने के लिए नहीं आए हो। तो उसने शिकायत प्रधानाचार्य से कर दी। तो जब प्रधानाचार्य ने उनको बुलाया तो जगदेव प्रसाद ने कहा कि जब मैंने हर गलती की सज़ा सबको मिलनी चाहिए, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती थी कि मैं अच्छे कपड़े पहन के आए, लेकिन इन उच्च वर्गीय लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया तो मैंने इनको मारा। तो बदले में शिक्षक ने मुझे मारा। उस समय मेरी गलती नहीं होने के कारण मारा, लेकिन आज ये शिक्षक खर्राटे मार के सो रहा था, इसकी गलती थी, तो इसको भी सबक मिलना चाहिए। और तब इनका मन में लगा कि अरे अब सरकारी नौकरी नहीं करना है, हमें राजनीति करके सत्ता की ताकत हासिल करना है, और सत्ता की ताकत हासिल करने के बाद ही बहुजन समाज में असमानता का अंत हो सकता है। तब उन्होंने जमींदारी प्रथा में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उसका विरोध किया। जमींदारी प्रथा में एक पंचकटिया प्रथा का चलन था। उसमें क्या होता था कि जमींदार के जो हाथी थे, किसी भी खेत में 5 कट्टा जो फसल लगी उसको खा लेते थे। इसके बदले में किसान को कुछ नहीं मिलता था। ऐसा इसके क्या होता था, हाथी का जो महावत होता था, या जमींदार खुद खड़े होकर कभी किसान की पूरी फसल हाथी चर लेता था, लेकिन उसके बाद उसको कुछ मिलता नहीं, मुआवजा नहीं मिलता था। इसका उन्होंने विरोध किया। जब उनके खेत में हाथी चरने के लिए आए तो डंडा लेके इन्होंने हाथी को भगाने का काम किया और महावत को पकड़ के पिटाई कर दी। तो जमींदार को जो हाथी विरोध कर दिया, तो वहाँ महावत की इन्होंने पिटाई भी की। इससे किसी को खेत में हाथी चरने आना बंद हो गया। जब पटना उस शिक्षा के लिए गए तो इनके पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो इनके माता ने क्या किया, इनके पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन पाठ किया, और जितने भी मंदिर है सब जगह माता टेका, क्योंकि माता अशिक्षित थी, मन्नतें मांगी, चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद भी इनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना से बाबू जगदेव प्रसाद पहले ही विद्रोही थे, तो घर में जितने भी उनके देवता थे, देवी देवता थे, फोटो थी, मूर्तियाँ थी, सब को लेके यहाँ इस पिता की जो अर्थी चल रही थी उसमें सारी मूर्ति और फोटो को उन्होंने जला दिया, और बोला कि जब ये मूर्तियाँ जब कुछ नहीं कर सकती, मेरे पिता को जिंदा नहीं कर सकती, तो किसी का क्या भला कर सकती हैं।